For select your own subtitles, please follow the steps. हमारे देश में बहुत से काबिल बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की कमी के कारण कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते। हम क्वालिटी डिटेल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें उपलब्ध कराना चाहते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब की एल्गोरिदम इन वीडियो को उन तक पहुंचा देगी। आपका ये छोटा सा प्रयास बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर और स्लेट मटेरियल एडिटर में जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा कॉम्पैक्ट मटेरियल से स्लेट मटेरियल में आप स्विच कर पाओगे। आपको ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देखा गया है जो लोग कॉम्पैक्ट मटेरियल को शुरू से यूज करते आ रहे हैं वो जल्दी से स्लेट मटेरियल एडिटर में स्विच नहीं करते। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो हिचकिचाहट भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस स्लेट मटेरियल एडिटर को हिला डुला के देखा था, ये ठीक ठाक काम कर रहा था। इसका मतलब ये है कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें कॉम्पैक्ट मटेरियल को भी देख लेना चाहिए, ताकि हम स्लेट मटेरियल एडिटर में और कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में क्या फर्क है मेन, उसको समझ पाए। चलिए कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर है। क्योंकि हम वीरे मटेरियल की बात कर रहे हैं, इसलिए मटेरियल स्लॉट में हम वीरे मटेरियल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मटेरियल डिस्प्ले में इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप मटेरियल टाइप्स को सिलेक्ट कीजिए। वीरे में जाइए, वीरे मटेरियल को सिलेक्ट कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट है, इसका मतलब ये हमारा ये वाला मटेरियल स्लॉट सेलेक्ट है। जिस मटेरियल स्लॉट के कॉर्नर कटे हुए होंगे, इसका मतलब ये है ये वाला मटेरियल हमारे सीन में कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। यदि हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसपे मटेरियल अप्लाई है, तो इसके कॉर्नर जो है वो यहाँ से व्हाइट हो जाएंगे। ये देखिए, हम इस मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए इसके कॉर्नर ये व्हाइट हो गए। चलिए अपने इस मटेरियल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे इस मटेरियल के सारे पैरामीटर दिए हुए हैं। यहाँ पे डिफ्यूज है, डिफ्यूज के आगे आप कलर देख पा रहे हैं, कलर के आगे आप एक बॉक्स देख पा रहे हैं। इस बॉक्स के अंदर ही हम डिफ्यूज का मैप अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से रफनेस है, यहाँ पर रफनेस का अमाउंट है, और यहाँ पे रफनेस में हम यदि कोई टेक्सचर अप्लाई करना चाहें तो वो यहाँ से करेंगे। मैप या टेक्सचर कुछ भी हो सकता है। इसी के आगे बम्प दिया हुआ है, यहाँ पे बम्प का अमाउंट है, और यहाँ पे बम्प में जो हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे वो है। चाहे रिफ्लेक्शन हो, ग्लॉसीनेस हो, रिफ्रैक्ट हो, आईओआर हो, हर जगह ये इसी प्रकार से काम करता है। यदि हम एकदम नीचे आए, तो यहाँ पे मैप है, आप इसको एक्सपेंड कीजिए। तो ऊपर दिए गए जितने भी स्लॉट थे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे सभी प्रकार के ऑप्शन है, यहाँ पे उनका अमाउंट है, यहाँ पर उनको ऑफ और ऑन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे उन पर टेक्सचर या मटेरियल अप्लाई करने का ऑप्शन है। यही सब ऑप्शन हमें स्लेट मटेरियल एडिटर में भी मिलते हैं। चलिए एक बार स्लेट मटेरियल एडिटर में जाते हैं। यहाँ पे एक वीरे मटेरियल को अप्लाई करते हैं। आप यहाँ पे वही सब ऑप्शन देख सकते हैं। इस मटेरियल से रिलेटेड सारे पैरामीटर आपको यहीं मिल जाएंगे। ये ठीक उसी तरीके का जैसे कॉम्पैक्ट मटेरियल में हमने देखा था। यदि आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे फिर आपको वही मैप मिल जाएंगे। चलिए एक बार फिर वापस से कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में चलते हैं। यहाँ पे वीरे मटेरियल सेलेक्ट है। सबसे पहले तो इसका कलर चेंज करते हैं। यहाँ से इसे कोई एक लेदर का लुक दे देते हैं थोड़ा सा, और इसे ओके कर देते हैं। यहाँ से बम का टेक्सचर ब्राउज करते हैं। और इसको यहाँ से अप्लाई कर देते हैं।
इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पे वो बम्प नजर आ रहा है जो हमने उसे अप्लाई किया था। अब इसके थोड़े से अमाउंट को बढ़ा कर देखते हैं। बाहर जाइए यहाँ से, 30 की जगह से 60 कर दीजिए। बम्प का अमाउंट बढ़ाने के बाद यहाँ पे फर्क आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए एक बार उस मैप को भी खोल लेते हैं। वापस जाइए इधर, व्यू इमेज पे जाइए, इसको बड़ा कर लीजिए। ये हमने अच्छी क्वालिटी की इमेज यूज नहीं की है, इसलिए इस तरीके का बम्प आ रहा है। यदि आप अच्छी क्वालिटी की इमेज यूज करेंगे तो ये बम्प एकदम क्लियर आएगा। मगर आप इसे देख के ये बात समझ गए होंगे, जो हमारा एरिया यहाँ पे ब्लैक है वो अंदर की तरफ दबा हुआ नजर आ रहा है, और जो एरिया व्हाइट है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से बम्प काम करता है, व्हाइट एरिया को बाहर की तरफ उभारता है और जो ब्लैक एरिया है वो उसको अंदर की तरफ रखता है। यदि हमारा ग्रेडियंट एरिया है, वहां पे एक तरफ हमारा व्हाइट ज्यादा है और दूसरी तरफ व्हाइटनेस उसकी घटते हुए ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका मतलब होगा कि वो हमें वहां पे स्लोप नजर आएगा इस तरीके का, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे और इसके बीच में यहाँ पे लाइट है, लेकिन जाते जाते यहाँ पे डार्क हो गया है। तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर ये बाहर की तरफ उभरा हुआ, नीचे की तरफ जाते समय ये एकदम गहराई में चला गया है। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये बम्प को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, यहाँ से उसके अमाउंट को घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे हम उसका टेक्सचर भी चेंज कर सकते हैं। यही सारे ऑप्शन हमें नीचे मैप में मिलेंगे। बम्प, इसके अमाउंट को हम यहाँ पे घटा देते हैं, 30 कर देते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे कम हो गया। इसको यहाँ से ऑन ऑफ करके देख लेते हैं, और यहाँ से इस टेक्सचर को हम क्लियर भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक कीजिए और क्लियर टेक्सचर। चलिए इसको बंद कर देते हैं। अब यही बम्प मैप हम अपने स्लिट मटेरियल एडिटर में अप्लाई करके देखते हैं, ताकि आप कॉम्पैक्ट और स्लिट मटेरियल एडिटर में काम करने में जो फर्क है वो आसानी से समझ पाए। तो चलिए स्लिट मटेरियल को एक्टिव करते हैं। पिछली बार हमने बम्प मैप यहाँ से अप्लाई किया था, लेकिन इस बार हम बम्प मैप यहाँ से अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से वीरे बिट मैप को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि इस वक्त हमारा वीरे बिट मैप एक्टिव है, इसलिए यहाँ पर उसी के पैरामीटर डिस्प्ले हो रहे हैं। यदि आप इस मटेरियल को एक्टिव करेंगे तो इसी से संबंधित पैरामीटर यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर वीरे बिटमैप को एक्टिव करते हैं। यहाँ से ठीक हम उसी टेक्सचर को अप्लाई करेंगे जो हमने पहले किया था। सेलेक्ट करते हैं और इसे ओपन करते हैं। वो टेक्सचर आपको यहाँ नजर आ जाएगा। वीरे मटेरियल को बड़ा करने के लिए आप इस इमेज पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक नहीं कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस वीरे बिटमैप में हमने जो टेक्सचर इंपोर्ट किया है बम्प के लिए, उसको हम इस नोड के थ्रू बम्प के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप बम्प को आसानी से देख पा रहे होंगे। यदि आपको इस बम्प को बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसका अमाउंट चेंज कर सकते हैं, या सीधे मैप में जाकर यहाँ पे देखेंगे सभी मैप की आपको लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से बम्प को देखेंगे और यहाँ से उसके अमाउंट को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। यदि हम इस बम्प में नॉइज ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। वो नॉइज यहाँ पे आ जाएगी। आप इस नॉइज को सीधे इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यदि कोई मटेरियल आपने बनाया तो उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब आप किसी बने बनाए मटेरियल को सीन में से पिक करते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, या फिर किसी मटेरियल लाइब्रेरी में से किसी मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए या उसकी हायरार्की को समझने के लिए आपको स्लेट मटेरियल एडिटर में आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी सारी हायरार्की हमें यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन किसी मटेरियल का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। आपको जिस भी मैप या मटेरियल के स्लॉट को खोलना है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप सीधा उसको नेविगेट कर सकते हैं यहाँ से।
तो ये एक मेन फ़र्क है कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में और स्लेट मटेरियल एडिटर में। स्लेट मटेरियल एडिटर आपको मटेरियल की सारी ब्रांचेस दिखा देता है। यदि आप कॉम्पैक्ट मटेरियल के यूज्ड हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी में काम कीजिए। यदि आप किसी मटेरियल की हायरार्की को देखना चाहते हो तो आप स्लेट मटेरियल में आइए और उसे जूम आउट जूम इन करके आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।